देता तो है नहीं। मैं रामगढ़ ज़िला के मुराम कल्ला गाँव का हूँ और रामगढ़ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में, भारत देश में सबसे पहले विधानसभा चुनाव में अगर हेलीकॉप्टर का प्रचार हुआ था तो रामगढ़ विधानसभा में हुआ था। मैं वही भी रामगढ़ से हूँ। क्या बात है। मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हमने ये कहा था कि उसमें लिखा था झारखंड का यूथ आइकन ओम प्रकाश महतो, ये पेपर का हेडिंग था। उसमें हम इंटरव्यू में दिए थे कि हम किसी भी प्रकार से आज तक न प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं न देंगे, क्योंकि अगर हम किसी तरह अगर सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो हम सीमित दायरा में रहेगा। हम सरकार के विरोध अगर कुछ काम अगर नहीं कर रहे तो उसका विरोध में नहीं जा पाएंगे, हमारा दायरा सीमित हो जाएगा, हम खुल के नहीं रह पाएंगे। इसीलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय झारखंड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल हाजिर हूँ अपने चैनल द क्रिएटिव टॉक्स इंडिया के साथ एक नई हस्ती के साथ। ये जो सीरीज़ है अभी अपने प्रदेश के सीमाओं के पार चल रहा है। खनिजों की राजधानी और हरियाली की राजधानी और देश का हृदय कहे जाने वाला राज्य झारखंड का। और इसी कड़ी में आज जिस शख्सियत के साथ हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो कम उम्र में ही किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उन्होंने अपने छोटे से ही जीवन काल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा, मातृभूमि के लिए न सिर्फ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए हैं, बल्कि अपनी जन्मभूमि के दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजन भी किया, जहां पे देश भर के ही नहीं विदेशों से भी बड़े बड़े कलाकार आए और उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान, सामाजिक कार्यकर्ता और अपनी माटी और मातृभूमि से प्यार करने वाले युवा समाज सेवी, और पढ़ाई भी जारी रखा हुआ है इन्होंने, अभी पीएचडी कर रहे हैं, श्री ओम प्रकाश महतो जी। तो आइए ओम प्रकाश महतो जी से सबको रूबरू करवाता हूं। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल और प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि ओम प्रकाश जी आपने इतनी ही कम उम्र में इतना सारा अचीवमेंट किया है और जिसको दूसरों को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोग जीवन भर में कर भी नहीं पाते हैं। तो ये समाज सेवा, सबसे पहले प्रश्न समाज सेवा से, ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सभी के एक बार पुनः जोहार। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। हमारे समाज से सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन करने वाले चौहाड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो सबसे पहले आंदोलन किए थे। और यही नहीं, हमारे समाज का भी झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है, ये बहुत ही संघर्ष, बहुत ही आंदोलन, बहुत ही बलिदान, कितने लोग को जेल जाने के बाद ये झारखंड राज्य बना है। तो हमारे पूर्वज विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे बहुत ही कदावर हमारे समाज के नेता थे, जिन्होंने झारखंड आंदोलन करने और उनको मुकाम तक हासिल करने के लिए अपना सब कुछ अपने निछावर कर दिया। वही समाज समाते हैं और वही सब हमारे प्रेरणा स्रोत है। शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आदि लोगों को हम आदर्श मान के हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इन्हीं लोगों से आपको समाज सेवा की प्रेरणा मिली जी। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने परिवार पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। जी, मैं साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय बली महतो वो साधारण किसान थे और उसके बाद मेरे पिताजी इंटर तक की पढ़ाई किए हैं। माँ तो अनपढ़ है, मतलब घर के काम करते हैं। पापा का भारत सरकार में जॉब था और किसान भी थे। और इस तरह से माता पिता का जो हम लोग को मार्गदर्शन मिला, उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़े और अभी इस मुकाम में हैं।
आप अपने होम टाउन, अपने जन्म के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं रामगढ़ ज़िला के मुराम कल्ला गाँव का हूँ और रामगढ़ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में, भारत देश में सबसे पहले विधानसभा चुनाव में अगर हेलीकॉप्टर का प्रचार हुआ था तो रामगढ़ विधानसभा में हुआ था। मैं वही भी रामगढ़ से हूँ। क्या बात है। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी था, उनका पास भी हेलीकॉप्टर नहीं था। हमारे रामगढ़ के राजा परिवार के कामाख्या नारायण सिंह थे, जी जी, जिन्होंने सबसे पहले पूरे भारत देश में सबसे पहले हेलीकॉप्टर से चुनाव में प्रचार किए थे। उनके देखा देखी कांग्रेस का भी जो मध्य प्रदेश के राजा परिवार के थे, वो भी रूस से 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर मंगाए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो हेलीकॉप्टर का प्रचार नहीं कर पाए थे, नहीं भर पाए थे उस जगह से। दूसरी बात, झारखंड का जो रामगढ़ ज़िला, जो मेरा गृह ज़िला है, वो बहुत वीरों का धरती है। वहाँ पे अभी पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। उसके बाद कांग्रेस का महाधिवेशन भी वहाँ पे हुआ था। रामगढ़ का ऐतिहासिक जो अभी छावनी परिषद का मैदान है, वहाँ कांग्रेस का महाधिवेशन भी हुआ था। वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी, सभी दिग्गज नेता लोग आए थे। हाँ, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता में भी भाग लेने वाले सेनानी थे, जी बाद में जो राजनेता बने, वो सब लोग जी 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 जी। इस तरह से रामगढ़ का एक गौरवशाली इतिहास है। उसके बारे में हम एक किताब भी लिख रहे हैं, वीरों की धरती रामगढ़। हाँ, वो अभी लिख रहे हैं। तो देखा आपने, जो हमारे आज के मेहमान हैं, शख्सियत ओम प्रकाश महतो जी, इन्होंने अपने न सिर्फ परिवार, न सिर्फ अपनी जन्मस्थली, बल्कि पूरे झारखंड और रामगढ़ का एक गौरवशाली इतिहास बताया। अब इनके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़े कुछ और प्रश्न लेते हैं और बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ अपने बारे में आप बताइए ओम प्रकाश जी। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये सब चीज़ें कहाँ से, कब, कैसे हुई? जी, मेरे प्राइमरी स्कूल जैसे गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़ का प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ से मेरा पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद हम ग्रेजुएशन रांची कॉलेज रांची से किए। उसके बाद झारखंड का सबसे पुराना लॉ कॉलेज छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, वहाँ से हम LLB किए। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, उससे हम एंथ्रोपोलॉजी में किए। उसके बाद फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में हम MA किए हैं। और अभी फर्स्ट प्रयास में ही UGC नेट JRF मेरा हुआ है और मैं अभी फ़िलहाल PhD कर रहा हूँ। तो इतनी कम उम्र में इतनी सारे चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? एजुकेशन भी किया आपने, आप समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं, तो ये कैसी चीज़ें मैनेज करने में समस्याएं नहीं आती हैं? नहीं, देखिए, एक बेहतर युवा को तो पढ़ना होगा। हमारा जो झारखंड के जो पितामह हैं, विनोद बिहारी महतो, वो एक नारा दिए थे, पढ़ो और लड़ो। जो आप भी वो नारा सबके जुबान में। इसीलिए लड़ने के लिए, अपने हक अधिकार लड़ने के लिए तो पढ़ना होगा, जानकारी चाहिए। इसीलिए हमने पढ़ाई भी जारी रखा और लड़ाई भी जारी रखा। कि आपके बारे में रिसर्च करते हुए टीम ने भी पाया कि पढ़ाई के साथ साथ अभी आपने अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के लिए भी बहुत सारे आंदोलन किए, या कह सकते हैं संघर्ष किया, और उसका रिपोर्टिंग, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे वो सारी गतिविधियां आपकी गई। थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएं। जी, झारखंड के बारे में बताने से पहले देश के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, संस्कृति है, बहुत से धर्म हैं। उसी का झारखंड भी एक अंग है। झारखंड में भी 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ के बहुत ही अलग अलग संस्कृति है। जो भाषा 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, और यहाँ पे रहन सहन, बोली चाली, यहाँ का त्यौहार में विविधता है। तो कहीं न कहीं हम सोचे कि अगर झारखंड में इतने विविधताएँ हैं, तो अगर झारखंड के विविधता को बचाएंगे तो देश की विविधता को ही तो बचाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए झारखंड के भाषा के बारे में, झारखंड के संस्कृति के बारे में, झारखंड के
कला के बारे में हमने चाहा कि इसको विश्व पटल पे ले जाना है। इसीलिए हम झारखंड के भाषा, झारखंड का संस्कृति, झारखंड के पर्व त्यौहार के लिए जो भी होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बड़ा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने का हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल के सभी लोगों के साथ, ताकि इसका जो विश्व पटल पे इनका नाम हो। 12 सितंबर 2021 में को जो आपके होम टाउन है रामगढ़ ज़िले का स्थापना दिवस भी है, तो उस दौरान आपने जो आयोजन किया था उसको ग्लोबली स्तर पे काफ़ी सराहा गया। उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने, यहाँ तक कि विदेशों से भी उस सफल आयोजन के लिए लोगों ने आपको मुबारकबाद दिया, लोगों ने दुआएं की। बहुत अच्छे स्तर पे हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो उसका अनुभव कुछ आप बताएं कैमरे पर। देखिए, रामगढ़ ज़िला हजारीबाग ज़िला से जी कट के 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं हमारा रामगढ़ ज़िला का 12 सितंबर ऐतिहासिक दिन है। हजारीबाग से अलग होकर 12 सितंबर को अलग हुआ। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रामगढ़ ज़िला के लिए ऐतिहासिक दिन है। 1-2 साल कार्यक्रम होने के बाद 10-15 साल हो गया बंद पड़ा था। कोई जानता भी नहीं था कि हमारा रामगढ़ 12 सितंबर कुछ है। 12 सितंबर को हमको रामगढ़ किसी को जानकारी नहीं था। जबकि ये हमारे हलोल्लास के हम लोग साथ मनाने की ज़रूरत था कि हम लोग रामगढ़ ज़िला बना है। ना जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्यक्रम होता था, ना कोई निजी संस्था के द्वारा होता था, ना जो किसी तरह से कोई भी आयोजन नहीं होता था। यानी कोई नहीं जानता था कि 12 सितंबर पार हो जाता था, आदमी लोग को जानकारी नहीं होता था, तरीके से भूल सेलिब्रेट नहीं करते थे। तो हमको लगा कि नहीं, इतना ऐतिहासिक दिन है 12 सितंबर हमारे रामगढ़ ज़िला के लिए, और वो हमारे लोग तो जानेंगे नहीं। अभी भी तो हमने प्रयास किया, मैराथन दौड़ हम करवाएं उस दिन, और बहुत ही बड़ा देश विदेश से भी शुभकामना संदेश आए। हम चाहते हैं कि रामगढ़ ज़िला का पूरे देश विश्व पटल में मेरा रामगढ़ ज़िला का नाम हो, जाने कि एक रामगढ़ ज़िला है। इसीलिए हमने आयोजन किया, अखबार में छपवाएँ, फिर हम उसके 1 साल बाद फिर किए। इस तरह से आयोजन किए। तब हम 2 बार करने का आपका हम बता रहे हैं उसका रिजल्ट, कि पिछला बार रामगढ़ जिला समाहरणालय में रंग रोगन किया गया और लाइट लगाया गया कि हम लोग का स्थापना दिवस है जिला प्रशासन की ओर से। जो वहाँ का जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, सभी ने ट्वीट किया, फेसबुक सोशल मीडिया में लिखा के रामगढ़ जिला स्थापना की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यही नहीं, इसके अलावा छोटे मोटे जो भी नेता थे, समाजसेवी थे, वो भी अपना अपना फेसबुक लिखेंगे रामगढ़ जिला स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं एक मेरा छोटा सा प्रयास से आज रामगढ़ का चाहे डीसी ट्वीट कर रहे हैं, चाहे जिला समाहरणालय जो होता है उसमें आपका लाइट जगमगा रहा है कि आज स्थापना दिवस है। तो ये छोटा सा प्रयास हमारे चलते अभी रामगढ़ जिला में सबको जानता है, और जनाने का प्रयास किए कि 12 सितंबर को रामगढ़ जिला अलग हुआ था, और सबको जाने। तो बहुत ही से लोगों को हम ये बताने में अभी प्रयास किए हैं। आने वाला दिन में 12 सितंबर को एक से बड़ा एकदम बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, जो विश्व पटल पे वो दिखेगा आपको। मतलब आपका एक छोटा सा किया गया प्रयास आज इस रूप में लोगों के सामने आ गया है कि जो उस ज़िले के कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े बड़े राजनेता प्रतिनिधि हो, सबको ये चीज़ मानना पड़ा कि वास्तव में रामगढ़ में एक पोटेंशियल है, और इसको पूरी तरीके से हमको इससे सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए, अब आप अपनी मातृभाषा को लेकर भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं, काफ़ी उस पर वर्क करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा के बारे में बताइए, और उसके द्वारा लिए किए जा रहे आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा प्रयास के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। जी, मेरे मातृभाषा कुरमाली है, और कुरमाली भाषा के साथ साथ यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र, जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, कुरमाली हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया, ये 9 जनजातीय क्षेत्र भाषा का हम पढ़ाई करवाने के लिए जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम लोग बहुत से लड़के लोग मिल के हम लोग वहाँ पे घेराव किए थे कि यहाँ का जो भाषा है उनकी पढ़ाई होना चाहिए। मतलब बाकी कोर्स के साथ साथ इनका भी कोर्स संचालन हो। जी, केजी से पीजी तक सभी जगह पढ़ाई होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में एमए तक के पढ़ाई के लिए हम लोग
आंदोलन किए थे। उसके बाद हम लोग उस पढ़ाई को लेके राज्यपाल महोदय से भी हम लोग यहाँ मिले थे और वहाँ मिल के हम लोग बात रखे थे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होना चाहिए। और यही नहीं, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय को स्थापना को लेके जो हमको बनाने के लेके भी हम आंदोलन किए थे। वहाँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में भी हम धरना प्रदर्शन किए थे, राजभवन में किए थे, राज्यपाल से भी मिले थे कि वहाँ भी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और जो विनोद बिहारी महतो का जो सपना था पढ़ो और लड़ो, तो वहाँ उनके नाम से अभी राज्य सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनके नाम में अभी विश्वविद्यालय बना है। और वहाँ भी हम हाल फिलहाल वहाँ का जो VC है उनसे भी मिल कर आए हैं और बोले हैं कि यहाँ जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करवाइए। और जो वहाँ का सहायक जो शिक्षक होगा उनका बहाली के लिए आप सीट क्रिएट करके आप सरकार के पास भेजिए। तो उसके ये आपकी इस मांग के एवज में वहाँ के जो वाइस चांसलर है उनका क्या जवाब था? उनका संतुष्टिजनक प्रत्युत्तर मिला उनसे? जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के VC और विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी के VC दोनों से मिले। दोनों ने कहा कि हम सीट क्रिएट करके हम भेज दिए हैं राज्य सरकार के पास। तो आने वाला दिन में राज्य सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि जितना जल्द हो सके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति होने वाला है कॉलेज का, उसको अतिशीघ्र करें ताकि हमारे समाज के लोग, हमारे भाषा के लोग बढ़ चढ़ के पढ़े और अपने भाषा आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, भाषा भूल जाने से दिशा भूल जाते हैं लोग। एक भाषा ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है, अपनापन महसूस करता है। और जिस समाज, जिस क्षेत्र का अगर भाषा विलुप्त हो जाएगा तो आने वाला दिन में वो क्षेत्र और उस समाज के लोग भी विलुप्त हो जाएंगे, संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए भाषा बहुत बड़ा वाहक है हम लोग का, इसीलिए भाषा का संरक्षण होना जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार से कहेंगे जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें। हम लोग का जो भी सपोर्ट होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ओम प्रकाश महतो जी ने अपनी PhD की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ साथ झारखंड की 9 और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं कुल, उनको भी लेकर के इनका ज़ोरदार प्रयास है। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय और श्री विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय दोनों के वाइस चांसलर से इन्होंने अपनी टीम के साथ मुलाकात की है और उन्होंने कुरमाली भाषा और बाकी अन्य भाषाओं को लेकर भी इन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द हम ये भाषाओं को बतौर कोर्स के तौर पे यहाँ पढ़ाना शुरू करेंगे। और उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे नियुक्तियों के लिए भी फैकल्टी की सारी फॉर्मेलिटीज़ बना करके उन्होंने राज्य सरकार को भेज दी है। तो हमारा भी झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के VCs की मांग और ओम प्रकाश महतो जी और उनकी टीम की मांग को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पे जल्दी से जल्दी विचार लेकर एक निर्णय लिया जाए ताकि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो ओम प्रकाश जी, आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं और मेरा अगला प्रश्न जो आपसे है कि इतनी सारी चीज़ों को लेकर आप चलते हैं, अब कभी व्यक्तिगत जीवन में आपने कुछ आगे कदम बढ़ाने के बारे में अभी नहीं सोचा? जैसा लोग कहते हैं कि एक उम्र होने के बाद 1 से 2 होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? जी, मैं पूरे रूप से तो झारखंड के माटी में समर्पित हूँ, भाषा संस्कृति में ही समर्पित हो और पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, झारखंड का मुख्य पर्व है करम पर्व है, सरुल पर्व है, सोहराय पर्व है, जितिया पर्व है, टूसू पर्व है। सभी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यानी हम लोग खुद प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग सरना धर्म का पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रकृति से हम लोग को लगाव था। इसीलिए रामगढ़ जिला में जो मेरा गांव है मुराम कला, वहाँ पे 1200 एकड़ में हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ पौधा लगाए थे 1200 एकड़ में। बहुत बड़ी जी। और उनको हम लोग संरक्षण के लिए हम लोग गांव में कमेटी बना है। हम लोग 1200 एकड़ जो ज़मीन है, जो वन है, उसको हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं, हम लोग बचा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं
और अभी आपको बताने के लिए हमको हर्ष महसूस हो रहा है कि अभी वह जंगल जो हम लोग का मुराम कला का वन पूरे झारखंड प्रदेश में सुरक्षित जंगलों में दूसरा स्थान आता है। क्या बात। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रयास किए हैं कि हम लोग का संरक्षण पर्यावरण को लेके, तो हम लोग पेड़ पौधा बचाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधा ही इसको ही हम लोग पूछते हैं, वही से उसी से हम लोग पर्व त्यौहार है, संस्कृति है। और जहाँ तक आपने बोला कि आगे क्या सोचे हैं एक से दो, तो एक मेरा प्रतिष्ठित अखबार में एक मेरा इंटरव्यू छपा था, उसमें हमने ये कहा था कि उसमें लिखा था झारखंड का यूथ आइकन ओम प्रकाश महतो, ये पेपर का हेडिंग था। उसमें हम इंटरव्यू में दिए थे कि हम किसी भी प्रकार से आज तक न प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं न देंगे, क्योंकि अगर हम किसी तरह अगर सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो हम सीमित दायरा मेरा रहेगा। हम सरकार के विरोध का कुछ काम अगर नहीं कर रहे तो उसका विरोध में नहीं जा पाएंगे, हमारा दायरा सीमित हो जाएगा, हम खुल के नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उसने उस पेपर में छपा था कि हम कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और आपके चैनल से भी बताना चाहेंगे, आज तक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का है, जुडिशरी का हो, जेपीएससी या यूपीएससी, कोई भी परीक्षा का हम एसएससी सीजीएल जो भी हो, आज तक हम कोई परीक्षा नहीं लिखे, क्योंकि हमको नौकरी नहीं करना है अपना, क्योंकि हमको पूरी तरह से पूरी झारखंड के माटी, पर्व त्यौहार, यहाँ की भाषा के लिए हमको समय देना है। इसीलिए इन्हीं प्रयास में हम कर रहे हैं। जहाँ तक पीएचडी की बात है तो उनको हम पढ़ाई जारी किए हैं, इससे सरकार को हम आंदोलन करने से कोई बात या हमारा हाथ नहीं बंधाया जाएगा। हम अभी स्वतंत्र ज्ञान है, आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, इसके लिए कोई वो बाध्यता तो है नहीं। भविष्य में जो योजनाएं हैं आपकी माटी और भाषा संस्कृति के लिए ही समर्पित हैं? जी। क्या है कि देखिए, आजकल के ज़माना में युवा लोग ज़्यादातर राजनीतिक में सक्रिय हो जाते हैं। आज के यूथ को लेकर ही जो आप बात कर रहे हैं, यूथ को लेकर आप कैसे देखते हैं इनको, और आज के ज़माने में फोकस्ड होना या डिसफोकस्ड होना, और उनको आप क्या सजेशन करना चाहेंगे यूथ को? देखिए, अभी के युवा लोग ज़्यादा युवा नेता बनने का होड़ मचा हुआ है, राजनीतिक में दिलचस्प ले रहे हैं। लेकिन उनको हम बताना चाहेंगे कि राजनीतिक तो है, सबसे बड़ा विधायिका है संविधान में, लेकिन इसके अलावा इनसे भी बड़ा आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक हर आदमी का एक ना एक दिन डेढ़ होता है। राजनीतिक में कोई आज तक अमर नहीं रहा है, लेकिन अगर लेकिन अगर अपने भाषा के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना पर्व त्यौहार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अगर कुछ करते हैं ना, तो निश्चित रूप से ज़िंदगी भर के लिए आप अमर हो जाइएगा। तो इसीलिए राजनीतिक से बड़ा सामाजिक है। सामाजिक आप अभी एग्जाम्पल हम एक दो को देना चाहेंगे। जी। अभी विनोद बिहारी महतो जी का नाम दिए। विनोद बिहारी महतो जो 25 साल 5 बार एमपी चुनाव लड़ने के बाद जीते थे, जबकि एक बार जीते 6 महीना में ही उनका फिर देहांत हो गया था। तो लेकिन बताइए, मात्र विधायक 2 बार विधायक भी बने थे, लेकिन उनका जो झारखंड के लिए समर्पित था, उनका जो झारखंड आंदोलन के लिए जो उन्हें बीज बोया, त्याग था, बलिदान था, तो कहीं ना कहीं आज वो अमर है। अभी मैं निर्मल महतो के बारे में बता रहा हूँ कि निर्मल महतो भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, लेकिन झारखंड आंदोलन के लिए वो अपना बलिदान दिए, आज अमर है। यही नहीं तो झारखंड के बात कर रहे हैं, यहीं से बहुत से आपका पद्मश्री ये मुकुंद नायक जी हो गए, रामदयाल मुंडा हो गए, बीपी केसरी जी हो गए, मधु मंसूरी जी हो गए पद्मश्री, ये सब झारखंड के कला संस्कृति के लिए बहुत से किए हैं। तो देखिए आज अमर है। अभी अब बगल में देखते होंगे कि अभी रामदयाल मुंडा जी के नाम में आपका रांची कॉलेज ग्राउंड का नामकरण किया गया है। अब बगल में आप देखेंगे गेस्ट हाउस के बगल में उनके नाम में पार्क बना गया है। जी, तो ये इस प्रकार से ये अमर हो गए। इसीलिए सामाजिक जो करते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और ये युवा को भी कहना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य में भी आपको ध्यान देना होगा राजनीतिक के साथ साथ। तो देखा आपने, हमने ओम प्रकाश महतो जी से हर प्रकार के सवाल किए, व्यक्तिगत, सामाजिक, और यहाँ तक कि इनके उद्देश्य को लेकर के, इनके किए गए कार्यों को लेकर के, और भविष्य में योजनाओं को लेकर के। इन्होंने हर बात का बड़े ही बेबाकी से और बड़े ही सधे हुए अपने ही बिंदास अंदाज में उसका उत्तर दिया। तो अब हम आ गए हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, और अपने इस साक्षात्कार का आखिरी सवाल लेंगे,
और उसके बाद ओम प्रकाश महतो जी से हम विदा लेंगे। ओम प्रकाश जी, आज का आखिरी सवाल जो अमूमन हम सबसे एक ही सवाल करते हैं, क्रिएटिव टॉक्स इंडिया और मोहन पटेल के साथ ये जो इंटरव्यू आपने किया, इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी अपेक्षाएं और आपका अनुभव, आप अपना अनुभव बताएं लोगों को। बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले एक बार पुनः जोहार करते हैं मोहन पटेल भाई जी को, जो